सर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे चल रहे हैं आपके टीवी चैनल से कि हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जो है वो निर्दोष हैं और जो असामाजिक तत्वों ने जो है उन्हें जो है आजीवन कारावास करवा दिया है। आजीवन कारावास क्यों? यह कि असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। आर्य समाज जो था, आर्य समाज जो महर्षि दयानंद थे उनका सत्यार्थ प्रकाश था, उसमें कुछ कमियां थी, वो संत रामपाल जी महाराज ने दूर करी। सन 2006 में उन्होंने आश्रम खोला करौदा में, और करौदा में आश्रम खोलने के बाद जो ये असामाजिक तत्व जो है इस पर तथ्य को उठाने के लिए जो उन्होंने जो है हमारे करौदा आश्रम पर जो कब्जा कर लिया और जो ईंट पत्थर गोलियां चलाई और चलाने के बाद जो उन्हें जो आज आजीवन कारावास करवा दिया। इन्होंने क्या काम करा है? भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति जो के सदस्य हैं राम कुमार ढाका है, महेंद्र दास हैं, महेंद्र दास भाई हैं इनके, और इनकी दो बेटियां हैं, एक मंजू अंजू, एक महेंद्र दास का लड़का है अमित जी। ये इनके पूरे संचालक हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति के। जब गुरुजी 2006 में जेल चले गए थे, जेल के आने के बाद जो है इन पर जो वारंट भेजे गए तो गुरुजी को रास्ते में से वापस ले आते थे, लेकिन गुरुजी जेल में वहाँ कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय सेवा समिति वाले जो हैं ये मतलब नहीं जान देते थे। इसलिए जो है बरवाड़ा कांड जो हुआ, और बरवाड़ा कांड में जो कुछ असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने ज़्यादा षड्यंत्र रचने के बाद जो 3 एफआईआर दर्ज करी, जो 426, 427, 428, 429 जो है केस हमारा चला हुआ है 28 का, और जो है 2 केसों में इन्होंने आजीवन कारावास करवा दिया और एक अभी जो है बाकी इन्होंने पेंडिंग में डाला हुआ है। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि हमारे गुरुजी को निर्दोष साबित हम करेंगे, और जो जब से जेल में गए हैं ये भारतीय राष्ट्र कोर्ट करेगा ना, आप कैसे कर सकते हो निर्दोष उनको? हम दावा करेंगे ना उसमें। दूसरा जो पक्ष है वो क्यों पंगा ले रहा है, मतलब रामपाल जी से? रामपाल जी से पंगा ही ले रखा है कि वो गद्दी अपना जो अपने अंडर में करना चाहते हैं, गद्दी की लड़ाई है। वो कौन लोग हैं? वो भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति है, वो पहले संगठन में हरियाणा। हाँ, संगठन में 2006 से चले आ रहे हैं वो सब। नहीं सर, रामपाल जी के साथ थे क्या पहले वो? हाँ, पहले भी थे। तो मतलब गद्दी को लेकर विवाद चल रहा है? गद्दे को लेकर विवाद चल रहा है, और जो इसमें असामाजिक तत्व जो हैं उनकी जो रोजी रोटी बंद हो गई है। तो सबसे मेन चीज क्या है, मेन पॉइंट ये है कि गुरुजी जेल के अंदर आजीवन कारावास में बंद है, और जितना भी षड्यंत्र जो चल रहा है, आज पुस्तक सेवा है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी कार्यक्रम में करते हैं, पीले पर्चे करते हैं, 500, 550 नामदंड केंद्र फर्जी खोल रखे हैं, और कम से कम भी 20-50 आश्रम इन्होंने खोल रखे हैं। तो गुरुजी जेल के अंदर है, तो गुरुजी को आदेश बनाकर ये पब्लिक में जो है भक्तों में वो डाल देते हैं। आपने जेल में गुरु से मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? गुरुजी को मिलने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने जब हम गए डीजीपी के यहाँ तो उन्होंने ये कहा कि इनके जो ब्लड का रिलेशन है वही मिल सकता है, अन्यथा कोई नहीं मिल सकता। जबकि गुरुजी ने सन 1997 में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब अपने नाम से बना लिया था। जब से इन्होंने संत बने थे सब कुछ परिवार छोड़ दिया था। अच्छा, नहीं फैमिली में जो लोग हैं उनके वो तो प्रयास कर सकते हैं मिलने के लिए, गद्दी संभालने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वो गद्दी करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को तो गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा पक्ष है? दूसरा पक्ष है वो गुमराह कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। षड्यंत्र रच रहा है, और ये कह देता है कि भक्तों को आगे कि जो गुरुजी का जेल से आदेश आया है, ये पुस्तक सेवा ये करनी है, ये और नामदान केंद्र खोलने हैं। कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी के परिवार के लोग ही षड्यंत्रकारी हैं? हाँ जी। कितने लोग हैं उसमें, जैसे कि आपने बताया बेटियां उनकी? हाँ, मतलब बेटी, 2 बेटी हैं, 2 जमाई हैं, भाई है, भतीजा है, पूरा परिवार है। तो कुल मिलाकर संपत्ति की लड़ाई है? संपत्ति की लड़ाई है, और संपत्ति की लड़ाई चलती आ रही है। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि गुरुजी का आदेश बता करके हमने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के माध्यम से हमारा जेल नंबर 2 हिसार से हमें जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से हमें बताया कि यहाँ जो ना तो ऑडियो आती है, ना वीडियो आती है, ना कोई लेटर आता है, ना कोई किताब लिखी जाती है, कुछ नहीं जाता उन्होंने। ये हमने जो सब चीज़ जो देने के बाद भी ये भी फिर षड्यंत्रकारी, फिर भी इनका षड्यंत्र चल रहा है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है गुरुजी के साथ में? वर्तमान
गुरु जी के साथ में स्थिति ये है, हम तो वहाँ देख नहीं पाए, ना हम जा पाए, लेकिन जो आदमी जेल में रहेगा वो क्या सुखी रह सकता है? लेकिन बाबा राम रहीम तो पैरों पे बाहर आ जाते हैं 4-4 महीने में। पैरोल में बाहर ऐसे आ जाते हैं, राम रहीम के जो है उनके जो संस्था है वो भारत सरकार से मिली हुई है। वो वोटों का चक्कर है, वोट दिखा देते हैं कि हमारी इतनी वोट है, तो वोट तो आपके भक्तों की भी है ना। तो हम जो राजनीतिक में हमें आते नहीं ना हम। हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है कि राजनीति में जो रहेगा वो मेरे आश्रम में ना आए। अच्छा, तो जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं दूसरे पक्ष के लोग, उनके खिलाफ आप पुलिस में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहाँ हमने केस लड़ा था, और केस लड़ने में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि तुम भारत सरकार जो है, भारत सरकार को जो अप्लाई करो, फिर से कार्रवाई करो, भारतीय सरकार तुम्हें जो सहायता प्रदान करेगी, तुम्हारी बात सुनेगी। हमने वो भी काम कर दिया, लेकिन उससे भी हमें जो पूरी रिलीफ नहीं मिल पाई, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार को कहना चाह रहे हैं, भक्तों को कहना चाह रहे हैं, या षड्यंत्रकारी को क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखो, हम षड्यंत्रकारियों को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी जेल से बाहर आए, और जो सीबीआई जांच हो, और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो भी इनका दोषी हो उन्हें जो करारी सजा मिले, और निर्दोष आदमी को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन सजा हो गई है उनको, तो या तो आप उच्च कोर्ट में जाइए, तभी कुछ मामला हो सकता है। उसको सजा हो चुकी है, दोषी सिद्ध हो चुके हैं वो तो। मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से बताया तो था कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हम जो वहाँ 3-4 वकीलों बैठ कर जज के सामने जो डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि तुम जो एक बार जो भारत सरकार को जो है वो करो, कार्रवाई करो दोबारा से, तो भारत सरकार जो तुम्हारी जो है मांगे सुनेंगी और उस पर कार्रवाई करेगी। तो भारत सरकार में जाएंगे अब भारत सरकार में हम सब जगह पहुँच लिए, सब कुछ सब कर दिए। पीटीओ के अंदर होके आए हैं, पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हमने जो संत रामपाल जी के दस्तावेज ना हमने पहुँचा दिए हो। चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे लेबर कोर्ट हो, चाहे जो सेक्शन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, जो संत रामपाल जी के दस्तावेज जो हर जो डिपार्टमेंट में मिलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों उनके साथ न्याय नहीं होने दे रही है सरकार, या उनके जो षड्यंत्रकारी है? उनके षड्यंत्रकारी जो हैं, अगर गुरुजी बाहर आ जाएंगे तो उनकी दुकानें फिर चालू बंद हो जाएंगी। अब उनकी दुकानें चल रही हैं। जो आश्रम है, जो संपत्ति है, उस पर किसका कब्जा है? उसका कब्जा सिर्फ जो भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति का है। बाकी आश्रम जितनी बड़ी भी संपत्ति है किसी के नाम नहीं है, सब उनके भक्तों के है। कोई भी भगत जो उसका वो नहीं है, उत्तराधिकारी का अब तक कोई नहीं है। और गुरुजी जो आदेश देंगे वही उत्तराधिकारी को उसका बनाएगा।